योगी जी की सरकार बनेगी भारी बहुमत से। जानते क्या है, कानून से नहीं खतरा है, खतरा ये है कि किसानों को कानून समझ में कैसे आ रहा है कि किसान गंभीर मुद्दा पंचायत सुनिए, आप सुनिए, को क्यों नहीं दिखता है कि जनता कैसे तरफ मंत्री जा कहाँ रहे हैं? आप लखनऊ में हैं। 5 काम बता दीजिए भाई साहब, जमीन का काम 5 बताइए। कि जो बढ़िया काम उनको कह दीजिए पहले यहाँ जाके सड़क देख लें, सब गड्ढा मुक्त हो गया है। पहले पूछिए। हम यानी माला नहीं जपते बीजेपी। कुल क्या है, क्योंकि आप जमीन से जुड़ी व्यक्ति, आप मंत्री हैं। रोजगार मिला है, रोजगार ही इतना रोजगार मिला कि रखा नहीं जा रहा है। सरकार 100% आएगी। 65 सीट पे 65 सीट तो लाएंगे। यूपी में 80 सीट। यूपी में 80 सीटें हैं। अच्छा, कितनी विधानसभा है टोटल? विधानसभा जो भी हो। ये देखिए, यही लोग नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे, जमीनी हकीकत देख रहे हैं। देखिए, शर्मा जी की दुकान पर आ चुके हैं। शाम का ये समय है और शर्मा जी की दुकान बड़ी फेमस है लखनऊ में। जैसे नवाबी ठाट बाट की बात की जाती है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर नवाबी ठाट बाट है, नवाबों का शहर है, ऐसे ही शर्मा जी की चाय की भी बड़ी जो है यहाँ पर तारीफ है और बड़ी फेमस सी दुकान है, चाय की टपरी है। और एक हमारे चचा भी रुके, उनसे बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा। अब बता रहे थे कि भैया यहाँ पर सियासी मामला कितना गर्म है। 2022 में क्या लग रहा है, कौन आने वाला है बताइए? 2022 में बीजेपी ही आएगी। 2022 में पूरे चांस बीजेपी के लग रहे हैं। बीजेपी। मतलब जो 2017 में लहर देखने के लिए मिली थी, वो फिर से देखने के लिए मिल रही है। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, इस बार क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, ये बताइए। बड़ा मुद्दा तो विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा उठा नहीं रहा है आजकल। कोई बड़े मुद्दे की लड़ाई अब रही नहीं गई है और भाजपा के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। केवल हिंदुत्व को लेके भाजपा आएगी मैदान में। आप कह रहे हैं कि इस बार भाजपा आने वाली है? हाँ, भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा। ये आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा के लिए सबसे बड़ा है? हाँ, सबसे बड़ा है। और किसी मुद्दे पर काम नहीं किया क्या? हाँ? मतलब क्या लगता है, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन पर कितना बढ़िया काम? ये तो हर गवर्नमेंट करती है, अपनी उपलब्धि सुनाती है, लेकिन बेरोजगारी का रेशियो भी तो बढ़ रहा है। क्लियर बात है भैया। आप भी बता दीजिए, सभी चाय पीने आ रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं सभी को। 2022 का क्या माहौल लग रहा है? अखिलेश यादव, सीधी बात, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक ही नहीं पाएगा। जैसा भी ये कह रहे थे कि जमीनी पे जाइए, यहाँ चाय वाले पे ना जाइए, गांव देहात में जाइए, वहाँ पता चलेगा। ये भी तो जनता ही है ना। ये अरे तो यहाँ की बात नहीं, देखिए जिला पंचायत से लेके और प्रधानी सारे बीडीसी सब सपा जीती थी इस बार। इस बार बहुमत भी सपा को मिलने बिल्कुल मिलेगी। अखिलेश यादव पर इतना भरोसा क्यों है? बड़ी बात। भरोसा काम किया उसने, काम किया है बढ़िया। और बिल्कुल काम किया है। जो भी दिख रहा है आपको सही पद पे, सब उसी का बनाया हुआ है। योगी जी ने जो दावे किए थे उन पे कितना काम काज किया? कोई काम नहीं हुआ है मैडम, आपको भी मालूम है। चलिए, कह रहे मैडम आपको भी मालूम है, काम वाम कुछ नहीं हुआ है। आप भी ये गड्ढा मुक्त पूरा देख लीजिए ना, पूरे लखनऊ में गड्ढा मुक्त सड़क है, देख लीजिए आप। ये कोरोना और मतलब वो हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छा कर रही है। लॉकडाउन लगा के भी अच्छा कर रही है, क्योंकि घर के जो भी गार्जियन होता है वो अपने एक आदमी को बचाने के लिए बहुत प्रयास करता है। इसी तरह हमारी सरकार जो है पूरी जिम्मेदारी, बदनाम नहीं है हमारे, काम नहीं कर रहे, अच्छा काम किया ना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और आने वाले समय में सीटें इस बार अपनी कर पाएंगे योगी जी? डंका बजा लिया पूरा, बताइए। बिल्कुल। हाँ, कितनी सीटें अपनी कर पाएंगे? अपनी सीटें ये 100% ये लाएंगे और फुल बहुमत से बीजेपी सरकार आए। बहुमत से? फुल बहुमत से। ये कह रहे थे कि अगर बातचीत की जाए मुद्दों पर, तो मुद्दों पर काम ही नहीं किया बीजेपी ने। काम किया, काम ना किया होता तो कैसे इतना नाम होता? काम ना। भाई साहब से 2 काम पूछ लीजिए कोई लखनऊ में, क्या बता पाएंगे? आप पूछिए तो। कह रहे हैं क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? काम क्या नहीं किया? कौन सा काम नहीं किया? हर एक चीज में काम किया, हर काम किया बीजेपी। ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है। हम यानी माला नहीं जपते बीजेपी की, मगर जो जितना यानी वो किया, माला नहीं जपती है। कम खर्च में बीजेपी अपनी सरकार चला रही है। इतनी दिक्कत और सरकार होती तो अब तक जनता पता नहीं कहाँ पे होती, कोरोना में ही लूट जाती। उन्होंने सीधी बात कही कि जो बढ़िया काम। उनको कह दीजिए पहले यहाँ जाके सड़क देख लें, सब गड्ढा मुक्त हो गया है। पहले पूछिए इनसे। सड़क मुक्त की बात नहीं है। सड़क एक ही चीज का नहीं होता कि सड़क मुक्त हो। तो बता दीजिए भाई साहब, 5 काम बता दीजिए।
5 काम बता दीजिए भाई साहब, जमीन का काम 5 बताइए। रोजगार के नाम पे डंडा मिल रहा है, डंडा। कि रोजगार वही थोड़ी हो रोजगार जाता है के जो नाम पे सरकारी। डंडा मिल रहा है, जो जमीनी हकीकत यही है। जमीनी हकीकत ये है कि बीटीसी बीएड वाले डंडों से मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। युवाओं को क्यों नहीं दिखा? युवा तो कह रहे हैं कि भाई रोजगार- हम नहीं देखे तो उसका कोई इलाज नहीं है मैडम, उसका कोई इलाज नहीं है। सच्चाई ये है। रोजगार पूरा बढ़िया मिला 4.5 साल किसी को नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिला। रोजगार ही रोजगार मिला है। रोजगार ही रोजगार इतना रोजगार मिला कि रखा नहीं जा रहा है। रखा ही नहीं जा रहा है। बहुत रोजगार। देखिए इस बार मुद्दे कितने हावी होने वाले ये बताइए। 4.5 साल में कितना बढ़िया लल्लन टॉप काम कर दिया। इतना बना नहीं पाए। लखनऊ की रोडें तक तो सही नहीं बना पाए, सब पे तो गड्ढे हैं इस बार। लोगों को तो कह रहे हैं चकाचक हो गई है, बिल्कुल बढ़िया। लाल बाग जाइए, अभी देखे सिर्फ लाइन से गड्ढे दिखेंगे, मिट्टी भरवा रहे हैं दिख जाएगा बढ़िया। अपने गड्ढों में मिट्टी भरवा रहे हो। आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कौन आने वाला है? अरे मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं उन पर कामकाज की बात की जाती है कि लाखों में रोजगार दे दिया सरकार ने, योगी सरकार ने अच्छा काम किया। वो क्या आप है? कालीदास मार्ग पे चले जाइए, एक होर्डिंग लगी है, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार। भाई उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, जब 2 साल 2 करोड़ रोजगार दिया तो 10 करोड़ लोग रोजगार पा गए। अरे इतना झूठ, इतना जुमला, इतना अत्याचार मत कीजिए योगी जी। ये देश जो है एक संविधान से चलता है। ये जी बिल्कुल कट्टर समर्थक है भैया, कुछ भी हो जाए बीजेपी के समर्थक। देखिए भाई, जिसको गलत नहीं दिखाई पड़ेगा तो वो समर्थन करेगा। महिला स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने ये कहा है कि कोई कमी हमने नहीं छोड़ी, व्यवस्था पूरी बहुत लल्लन टॉप रही है। उनसे पूछिए, ऑक्सीजन से जितने लोग मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी से जितने लोग मरे हैं, क्या उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है? कैसे दिखाया जाए? मतलब कैसे जमीनी गंगा स्तर में पर- गंगा बिल्कुल दिखाया जाए, क्योंकि आप जमीन से जुड़ी व्यक्ति, आप मंत्री हैं, आपको जनता ने वोट दिया है। आप कोई राजशाही के तरीके से जनता नहीं चला रहे, किसी के रानी के पेट से राजा नहीं पैदा हुआ है। इस देश के व्यक्ति ने आपको वोट दिया है, अपना मताधिकार दिया है, आप तब राजा बने हैं। हर प्रत्येक जनता का, प्रत्येक पत्रकार का ये पूछने का अधिकार है, क्या कहते हैं सरकार से, ये बताइए आपने क्या किया। मतदान करते हैं, सरकार से क्या मांगे रहती है, क्या उम्मीदें रहती है, क्या आस रहती है जो सरकार पूरी नहीं कर पाती? देखिए, पहली तो सुरक्षा हो, जनता बात पहली सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को समर्थन मूल्य 1300 की जो खाद है आज वो 2000 में बिक रही है। और चौथा स्तंभ, आज पत्रकार भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। देखिए, प्रदेश की स्थिति आपको पिछले कोरोना काल में दिखा होगा, अगर भैंसा कुंड पे गई होंगी तो ऑक्सीजन के बगैर लोग मर गए। बाहर एक मरीज लेकर आदमी इंतजार इसलिए कर रहा है कि एक और अंदर का मरीज मरे तो उसको बेड मिले, लाश जलाने की जगह नहीं। ठीक है, मंत्रियों को क्यों नहीं दिखता है कि जनता कैसे ये त्रस्त थी? मंत्री जा कहाँ रहे हैं? ये मंत्री क्षेत्र में जाएं तो पहले, ये जा नहीं रहे अभी। वहाँ झांकने की कोशिश अभी नहीं कर रहे। वहाँ जा नहीं रहे मंत्री, लखनऊ में ऐश कर रहे हैं। ये चुनाव में जाएंगे, जनता मार के भगाएगी, इस बार तय है ये तय है। जनता को बिल्कुल भी पसंद अब नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बताइए भैया। सारे मंत्री खराब नहीं हैं, लेकिन बहुत ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। तो इस बार क्लियर है कि कहीं ना कहीं नाराजगी देखने के लिए मिलेगी। अरे कुछ बोल तो दीजिए, योगी जी के समर्थक है तो समर्थन। नहीं, समर्थन की बात नहीं है। सत्ता तो सपा की ही आएगी। हाँ। तो सरकार क्लियर तो क्लियर है, पब्लिक का रुझान उसी तरफ है। लखनऊ में जो भी काम हुआ है, लखनऊ में जो भी काम हुए हैं, अगर आप सर्वे करेंगी तो ये मायावती अखिलेश का ही काम है। बाकी कोई काम दिख नहीं रहा 5 साल में, बीजेपी का कोई काम नहीं। लीजिए, लखनऊ में काम ही नहीं बताया बीजेपी का। हाँ। देखिए, बीजेपी का काम है झूठ, जातिवाद, विशेष स्तर जातिवाद, और एक समाज को लगातार टारगेट। आज आप देखते हैं जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति में, आज टीवी चैनलों पे आप ध्यान से देखिएगा, हिंदू मुसलमान करते आज ब्राह्मण पे क्वेश्चन आ गया है। आज पंडित जी प्रणाम का नारा चल रहा है कि पंडित जी लोग कहाँ जा रहे हैं। आज आया कि नहीं आया? अपने ही जाल में ये लोग फंस गए हैं। आप एक तरफ कहेंगे अपराधी की कोई जात नहीं होती, भाई हम भी कहते हैं अपराधी की कोई जाति, आप मारिए गोली, लेकिन जिसको सीबीआई दोषी मानती है आप उसको गोली क्यों नहीं मारते हैं? सजातीय व्यक्ति है भाई, देश की सर्वोच्च संस्था सीबीआई है, सीबीआई पे आप सीबीआई की बात नहीं मानते। ये देश न्यायपालिका और देश के संविधान से चलता है। आज
खासकर 59,000 शिक्षक वैकेंसी में जो पिछड़ों के साथ गलत हुआ। और तो लगता है योगी जी किसी की भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर बिल्कुल नहीं पूरी कर पाए। असंतुष्ट है जनता। हर व्यक्ति असंतुष्ट है। आप बताइए भैया, सुन रहे हैं, क्या लग रहा है कौन आने वाला है? योगी जी आने वाले, अखिलेश यादव, कौन आने वाला है बताइए। देखिए ये जो निर्भर करता है जनता पर, निर्भर करता है कि सरकार जनता आप भी तो है, जनता में आप नहीं है क्या? बताइए। जनता पे हम है, लेकिन हम जिसको वोट देंगे हम उसको देंगे, बाकी जनता का हमको क्या पता। आपके मुद्दे क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मुद्दे हैं सबसे पहले किसानों की बात, रोजगार, जो भर्तियां उन्होंने कही थी, जो उन्होंने कहा था काला धन आएगा वो नहीं आया। इन सरकार ने कुछ नहीं करा, सिर्फ लोगों को विश्वास में रखा। हिंदू मुस्लिम की हवा चली थी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले। लोगों की वो हवा जो होती है, हवा जब चलती है तो कभी ना कभी रुकती है। अब हवा रुकेगी, वो हवा रुकेगी बिल्कुल। किसान आंदोलन देख लीजिए आप, पूरे किसान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं यूपी का एक बड़ा मुद्दा रहने जो मुद्दा है कि देश की हमारे देश की जान ही किसान है, रीढ़ की हड्डी किसान है। 80% किसान है, 20% व्यापारी है। अब 80% किसान वहाँ बैठा है, अब किसान कहाँ जाएगा? वो देखेगा ना जो सरकार नीति जो रखेगी, उनका बिल वापसी करेगा, उनको जो MSP पर नियम दिलाएगा, उन चीज़ को उनका देखिए। हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है। हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है। और इन लोगों को खतरा जानते क्या है? कानून से नहीं खतरा है, खतरा ये है कि किसानों को कानून समझ में कैसे आ रहा है कि कानून गलत है। देखिए अब कानून किसान सब जान गए हैं कि किसान सारे कानून जान गए हैं कि इसमें व्यापारियों का। आज आप बता दीजिए, किसान अपनी लाही से तेल पैदा होता है, जानिए लाही से हम लाही पैदा करते हैं। लाही 25 रुपया किलो लेकर और फॉर्चून का अडानी की कंपनी 200 रुपया लीटर दे रही है। क्या कड़ू का तेल कभी 200 रुपया लीटर मिला? रिफाइंड 80 रुपया लीटर था, आज 160 रुपया है। ये भी मुद्दा है। 130 रुपया दाल है, हम दाल खाते हैं। 130 रुपया दाल है, हमारा चावल 10 रुपया में लेते हो और बाहर आके बड़ी बड़ी कंपनियों में किसानों का लिया, किसानों को ही महंगा दे दिया। 5 रुपए का भुट्टा बड़े मॉल में अडानी की मोहर लग जाती है, वो 90 रुपए का बिकता है। हाँ रे किसानों के एकदम मिटाने पर लपटिया है सरकार। जनता जागरूक है भैया, बहुत अच्छे से समझा रही है क्या कुछ आपने किया है। आप बताइए कौन? बहुत अच्छी बात कह रहे थे भाई। नहीं, सब युवा इस समय जो है उत्तर प्रदेश का 70% युवा आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहता है। और वो इसलिए उखाड़ फेंकना चाहता है, विपक्ष हो गए क्या? विपक्ष सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, क्योंकि युवा देख रहा है पिछले 4 साल में 23 भर्ती लेकर के आए, 23 नोटिफिकेशन लेके आए, उसमें से एक भी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती वो फंसी हुई है अभी तक। दरोगाओं की भर्ती 2016 की, सारी भर्तियों में जो है घोटाले हुए हैं। किसान देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं किसान। अच्छा, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। अब ये बताइए किस तरीके का लोकतांत्रिक देश है जहाँ 6 महीने से जहाँ 7 महीने से किसान बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। भाई लोकतांत्रिक देश का तो मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, तो जनता की सुनवाई होगी। जब जनता ही धरने पे बैठी हुई है, दिल्ली में बैठे हुए लोग, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी? तो ये रहना भैया, बैठक तो हमने की, किसान सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है। नहीं, किसानों की तो कोई इतने छोटे से मुद्दे, वो कह रहा है हमें MSP की गारंटी दे दो। बताओ कौन नहीं चाहेगा अपनी MSP गारंटी? बेचारा पूरे साल वो अपनी मेहनत करता है खेती में, और जो उसे MSP गारंटी नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? आज देश हमारा इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि हमारा किसान बर्बाद हो रहा है। युवाओं की आवाज़ आज जो है जनता जो देख रही थी कि मतलब पिछले 5 साल में अखिलेश यादव ने किस तरीके से काम किया। युवाओं को लैपटॉप दिए, बेरोजगारी भत्ता दिए और तमाम उन्होंने भर्तियां निकाली। आज जनता जो है फिर से अखिलेश यादव की तरफ जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये तो कह रहे थे कि इस बार जनता जो है योगी जी की तरफ जाएगी, कह रहे थे ना? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। सत्ता पक्ष को आप समर्थन दे रहे हैं तो कैसे ढीले? बिल्कुल आएगी। जनता देख रही है। समर्थन पहले लड़ाया इन्होंने हिंदू मुसलमानों को, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, फिर लड़वाया इन्होंने दलितों को रगड़ों से, अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट। अब इन्होंने अपर कास्ट में जो है ठाकुर बनाम ब्राह्मण लड़वा दिए। तो ये भी तो जनता देख रही है, कब तक किस किस में लड़वाओगे? तो अब क्या जो है पब्लिक देख चुकी है। एक चीज़ ये बताइए, अगर बीजेपी यानी ब्राह्मण और ठाकुरों का विवाद कर रही है तो बहन जी ये बताइए, दलित को लेकर चलती थी, अब ब्राह्मण कार्ड क्यों बना रही है? ब्राह्मणों को क्यों वो ले रही है? नहीं, ब्राह्मण ये देश लोकतंत्र से चलता है। मताधिकार देने का अगर मैं भी वोट दूंगा तब भी एक गिना जाएगा। सुन लीजिए, अगर योगी जी भी देंगे तब भी एक गिना जाएगा, मोदी जी भी देंगे तब भी एक गिना जाएगा। ये लोकतंत्र का अधिकार बराबरी का अधिकार है। और सुन मैं जाति की बात, सबको मांगना,
सबसे लोकतंत्र में सबसे सहयोग मांगना, सबसे समर्थक मांगना, ये आम बात है भाई। आज ब्राह्मण से मांग रहे, बिल्कुल मांगेंगी। उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण है। आदमी की गणित होती है, आदमी सरकार के लिए, सत्ता के लिए अगर किसी को बुला रहा है तो ये गलत नहीं है। दरवाजे पे बुलाना और उसका सेवा करना और सम्मान करना ये लोकतंत्र में जायज़ है। ये देश जो है ये सुन लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं कि योगी जी को जनता वोट क्यों देगी, है ना? हाँ। योगी जी को जनता वोट क्यों दे? आपको क्या लगता है कि क्या बड़े मुद्दे सरकार ने भाई क्यों नहीं मतलब मुद्दे पूरे किए? कौन सा मुद्दे? भाई कोरोना काल देखिए सबके ऊपर आता है, ये हमारी मतलब योगी और उसका नहीं है। कोरोना काल में जो भी यानी अभी आपका घर चला रहे हैं, घर चलाने में आप गार्जियन है, अगर कोई होता सदस्य आप ही को कहता है कि कोरोना में आपने कुछ किया नहीं। अगर सरकार ऐसे खुला लॉकडाउन नहीं लगाती है दूसरा वाला, तो सरकार कितने पब्लिक मरती, लेना देना सरकार को होता है। लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाने से क्या फायदा हुआ था? लॉकडाउन नहीं लगाया। जब बंगाल में रैली हो रही थी, लोग मर रहे थे, तब लॉकडाउन नहीं लगाया। भैया पंचायत चुनाव हुए, आप सुनिए, गंभीर मुद्दा यूपी में पंचायत सुनिए, आप सुनिए, पंचायत चुनाव में लोग मरते लॉकडाउन से गए। बड़ी अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली। ये पूरे यूपी की पब्लिक देख रही थी, लोग मर रहे थे, दिन ब दिन मर रहे थे, और ये लोग बंगाल में आके भाषण दे रहे थे। लॉकडाउन में भाई हमारे यहाँ पे लॉकडाउन से बहुत यानी कंट्रोल है। आज यूपी में कोरोना कितना है आप बताइए, और राज्यों से कितना है? लॉकडाउन विकल्प है, लॉकडाउन विकल्प है। मैं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। देश के एक नेता ने पहले ही सरकार को आगाह किया, और सरकार अगर उनकी बात मानी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज अगर देश के नेता ने ये बात पहले से उनको आगाह किया, अगर ये लोग बात माने होते तो आज ये नौबत नहीं आती। समझ रहे हैं? ठीक है, सच्चाई समझिए, पढ़िए, देखिए, और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आ रहा है? देखिए भाई कोई नहीं दायरे में आया होगा। हमारे यहाँ तो मतलब जो है खून यानी दे दिए कोरोना में। बोलने से क्या फायदा? वो से बहस हो रही थी। नहीं, मैं ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जो है कोरोना में जैसे कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए था, क्योंकि इतने ज़्यादा केस निकल रहे थे कि आगे आगे हिम्मत के आगे आइए तो फिर आगे आइए, ऐसे कैसे बहस? केस बता रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, लगना चाहिए था। जब नहीं लगा था तो लोग बोल रहे हैं कि कोरोना में लॉकडाउन लगा दे, पिछली बार कितना केस कम निकला था। उन्होंने ये कहा ना कि लॉकडाउन लगा के आप बंगाल में रैलियां कर रहे हैं, बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो एक बड़ा विषय बन जाता है ना, यही कहा ना? बिल्कुल, तो क्या यही बात है। और क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के बाद इस तरह से कोरोना फैला, इतने लोग मरे, सबसे टीचर तक मरे, क्योंकि चुनाव में टीचरों की ड्यूटी लगाई गई और टीचर मरे, उनको कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया। क्या था कोरोना? क्या था सुनिए, देखिए कोरोना ये था, देखिए पुलिस वाले भी तो कोरोना में मरे, डॉक्टर भी तो मरे, ये तक काट दिया वाले भी तो मरे कोरोना में, डॉक्टर भी तो मरे, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर भी तो मरे। इनके क्या लग रहा है आपको? इनका परसेप्शन कितना सही है? ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए आपदा तो सभी के लिए थी ना, स्पेशल आपदा थी। कोरोना आया था जनता को बचाने के लिए, पीड़ित की दवा कराने के लिए। कोरोना आया था जनता को बचाने के लिए, पीड़ित की दवा कराने के लिए। कोरोना के आड़ में रेलवे बेचा गया, एयरपोर्ट बेचा गया, BCCL बेचा गया, पिछड़ों और दलितों का जो बच्चा कुछ आरक्षण था उसको खाया गया, पूरा देश बेचा गया, लाल किला बेचा गया, किसान बेचा गया। कोरोना तो आया था जनता को बचाने के लिए और पीड़ित की दवा कराने के लिए। और कोरोना के आड़ में बंगाल में प्रचार किया गया, बिहार में चुनाव लड़ा गया, बिहार में अनुशासन के तरीके से काउंटिंग की गई। यही कोरोना था भैया। बिहार में जब कराने के बाद में कोरोना नहीं था, जब कोरोना तो पूरे देश में था। आप तो कह रहे थे कोरोना तो पूरे देश में था। कोरोना एक हवा लहर जैसे जैसे बढ़ता गया उस तरह, मतलब ये नहीं कि बंगाल में कोरोना, बंगाल में नहीं था जब यूपी में था तब बंगाल में कोरोना नहीं था, समझ गए? में था तो बंगाल में कोरोना नहीं। सुनिए, नारा दिया गया था कि 2 मई, एक नारा। और चुनाव केंद्र सरकार क्यों नहीं लॉकडाउन लगाया? क्यों नहीं लगाया? एक नारा दिया गया था कि 2 मई, और दीदी गई, और जब दीदी आई तो कोरोना आके लॉकडाउन लग गया। यही नियम था, यही कोरोना था भैया। आपका नारा था 2 मई दीदी गई और दीदी आई तो लॉकडाउन लग गया।
वाह रे कोरोना वाह। अरे अब गुमराह ना करो भाई, अब जुमला ना दो। 1300 रुपए की खाद आज 2000 में खरीदता हूँ, 40-50 का डीजल आज 90 में लेता हूँ, 80 का 60 का पेट्रोल आज 100 में लेता हूँ, 25 रुपए का दूध आज 50 में लेता हूँ। गेहूं जब जनता को दे रही है सरकार तो उसको क्यों नहीं कह रहे हैं कि अच्छा दोगे तो लोगे भाई, यही सरकार का काम है। इससे पहले नहीं मिलता था, इससे पहले नहीं मिलता था। ये भी तो बताइए भाई। इससे पहले भी मिलता था, इससे पहले सिलेंडर दिया, घर घर गैस सिलेंडर दिया, शौचालय गांव में दिया, कौन सरकार बिजली दिया? आप जानते हैं उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना जो गैस मालिक है, आप किसी गैस एजेंसी से पूछेगा, उसके ऊपर दबाव बनाया गया, खुल के सुनिए, दबाव बनाया गया। वो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को उधार गैस दिए, फ्री में नहीं उधार गैस दिए। और जब कोई उज्ज्वला योजना बनाया जाता था, अगर 8 यही फ्री गैस है, इधर से दोगे उधर से लोगे, और ये 3 रुपए का गेहूं नहीं बढ़ता था। अरे यार गुमराह दिया, मगर जो नियम जो सरकार उत्तर प्रदेश और भी सरकारें थी यही काम वो भी कर सकती थी, क्यों नहीं की? वो क्यों नहीं की? और लोगों के पास भी जाते हैं, योगी जी बात करने वाले हैं, हमें पता अरे हम क्या बात करें? अच्छा सुन रहे हैं, अरे नहीं, बता भी दीजिए, योगी जी वापसी करने वाले हैं? बिल्कुल, ये बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि कोरोना काल की लॉकडाउन क्यों लगाया। तो लॉकडाउन लगाने की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे राज्य में बीजेपी की सरकार है, लॉकडाउन तो हर राज्य में लगा है ना, तो इसमें आप बीजेपी को दोष नहीं दे सकते हैं। सही कह रहे हो, कोरोना से तो लोग मर गए, आप ताली बजा रहे हो। और सरकार कहती है ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा, और जबकि पूरा देश जानता है अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। किसी भी आदमी जाके पूछ लेना, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं मिले, एम्बुलेंस नहीं मिली, और लोग मरते चले गए। पैंडेमिक के बीच में सरकार ने कितना बढ़िया अभी भाई साहब ये कह रहे हैं कोरोना में इतने लोग मरे हैं, इनको लॉकडाउन लगाने में आपत्ति है। और लॉकडाउन ना लगाया जाए, भीड़, कोरोना जो है एक वायरस है, बता रहे हैं, जो भीड़ से फैल रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाए तो कैसे कंट्रोल होगा? सरकार ने चलिए और लोगों के पास भी जाते हैं, पीछे जाते हैं। अरे भैया आगे तो आ जाइए, अरे आ जाओ, पीछे कैसे भाग जाते हैं? लखनऊ की जनता ऐसे कैसे हो गई भैया, इतना पीछे भाग रही है, बातचीत ही नहीं भाग रही जनता, पीछे नहीं भाग रही। लगता है योगी जी आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे, 2022 में आएंगे, बिल्कुल। सीटें 80 हैं तो मान लो 80 में 68-65 इनकी सीटें आएंगी। ये 65 सीटें क्लियर कर दिया। देखिए उन्होंने क्लियर कर दिया 65 सीटें, उन्होंने 65 सीटें क्लियर कर दिया ना, बहुत हिसाब से बताया 65 क्लियर। इस हिसाब से यानी जिला पंचायती की सीटें आई, उस हिसाब से उनकी सीटें आएंगी। जिला पंचायत में चौथे पे थे, जिला पंचायत में चौथे पे, तो चौथे पे आपने भेज दिया भाई, चौथे पे आ गई है बीजेपी। ऐसा नहीं है, देखिए बीजेपी यानी जो है कार्य सरकार कैसे बनेगी जब आपने 65 बताया? भाई देखिए सरकार 100% आएगी। 65 सीट पे 65 सीट तो लाएंगे। यूपी में 80 सीट, यूपी में 80 सीटें हैं। अच्छा कितनी विधानसभा है टोटल? विधानसभा जो भी हो ये देखिए यही लोग बीजेपी की आएगी। और हम देखो हम किसान आदमी है, गांव से फड़ुआ और खुरपा हमारे साथ है, और किसान है। लोग कहते हैं किसान बहुत दुखी है, किसान बीजेपी से बहुत अच्छा है। किसान खुश है? खुश है, किसान तो खुश है भैया। किसकी बात? मैं कांग्रेस जिले में रहता हूँ, कांग्रेस का हूँ, मगर फिर भी बीजेपी का कहता हूँ। क्लियर है, क्लियर बीजेपी आने वाली आएगी, बहन जी आएगी, बिल्कुल खुलेगा भैया, खुलेगा। जनता कह रही है कि भैया खुलेगा, इस बार जीत पक्की करके रख दी है और लगातार कह रहे हैं। चलिए और लोगों के पास भी चलते हैं, 2-3 खड़े हैं यहाँ पर, और बता दीजिए इस बार कौन आने वाला है? जल्दी बता दीजिए फटाफट, कौन आने वाले? योगी जी अखिलेश जी कौन आने वाला? बोलिए। अब तुमने 2 ऑप्शन दिया, मायावती कहाँ गई, शिवपाल जी कहाँ गए हैं, वही तो बोले, कांग्रेस कहाँ गई? देखो जिसकी है गठबंधन की आएगी, जहाँ तक है, और आएंगे पूरे चीज में आएगी, बिल्कुल आएगी गठबंधन की। योगी जी का सुपना? योगी जी गए, योगी जी तो चिलम मारेंगे, अब चिलम में बैठेंगे। क्लियर है, जी को भा नहीं पा रहे ना जनता नहीं भा पा रही। जनता ने सोचा अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम ही नहीं करा उन्होंने, कि जनता की एक भी नीति पर नहीं खड़े उतर पाए। कहते जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं हम, बिल्कुल। तो जमीनी स्तर पर और नेता नहीं जुड़े हुए, अखिलेश जी जमीनी स्तर से नहीं है, शिवपाल जी जमीनी स्तर से नहीं है, मायावती जमीनी स्तर से नहीं आएगी। तो काम करें सब, कहाँ काम करा योगी जी ने? कुछ भी काम आने वाले हैं कितने? मुझे तो ये लगता है अखिलेश यादव जी आएंगे फिर से। ये क्लियर है? हाँ, क्योंकि इस बार फिर से अखिलेश यादव जी आएंगे ये फिर से। आप भी बता दीजिए भैया 2022 में कौन आने वाला है? योगी जी की सरकार बनेगी भारी बहुमत से। क्लियर है? क्लियर है, योगी जी की सरकार बननी है। 300 प्लस आएंगी, 300 प्लस सीटें आएंगी, 300 प्लस, कोई भी नहीं रोक सकता। युवा को पसंद है योगी जी? युवा को क्यों नहीं पसंद, नंबर 1 पसंद योगी जी हैं। युवा यहाँ पर खड़े हैं, ये कह रहे हैं 10 चीजें। उनकी विचारधारा थी, वो समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से हो सकते हैं। चाहती हूँ ना, विचारधारा एक अलग चीज होती है, मुद्दे अलग। मुद्दे ये हैं कि ये जो सरकारी नौकरियां होती थी उसमें योगी जी ने बिल्कुल पारदर्शिता
का काम किया। कोई भी वर्ग हो, हिंदू मुसलमान। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता कहाँ से हो गई भाई? 4 साल में भर्ती क्लियर हुई नहीं है, पारदर्शिता कहाँ से हो गई? कहाँ हो आप? कितनी नौकरियां दी गई हैं आपको पता ही नहीं है? कितनी नौकरियां दी गई हैं? किसी लखनऊ में रहते हो नहीं रहते हो? किसी भी वर्ग, मैं कासगंज से हूँ, मैं कासगंज से। कितनी भर्तियां हुई हैं, सब में पारदर्शिता, किसी की जाति विशेष के आदमी को नहीं दिया। अखिलेश भैया की सरकार में सिर्फ यादव मुसलमान एक ही, सिर्फ इन्हीं को ही आप जॉब दे रहे हो, और कोई नहीं हुए। नहीं, ब्राह्मण भर्ती नहीं हुए ना, उनका कोटा नहीं है क्या? नहीं, यादव है तो यादव तो चलिए इस सरकार में देख लीजिए कितने ब्राह्मण भर्ती हो रहा है, कितने यादव भर्ती हो रहे हैं। ब्राह्मण हो रहे ज़्यादातर, यादव कहाँ जा रहा है? अगर यादव की बात कर रहे हैं तो जो काबिल है वो उसको भर्ती मिली है। भैया जातिवाद पर फंसेंगे तो फिर वही होगा। आप चुनिए किसी ऐसे को जो मुद्दों पर बातचीत करे, जातिवाद पर ना बात करे, धर्मवाद पर ना बात करे, ना हिंदू मुस्लिम पर बात करे। केवल अब बड़ा मुद्दा रहेगा विकास, यूपी का विकास, और ऐसे यूपी नंबर 1 तो चल ही रहा है। देखना यह होता क्या है।